रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो जो वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, या और आसानी से समझें तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। तत्व शब्द दो शब्दों से बना है, तत् त्वा। तत् त्वा, तत् मतलब वह और त्वा मतलब पना या स्वभाव। वह स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, उसे तत्व कहते हैं। यह कितने होते हैं? तो 7 तत्व होते हैं। जीव पहला, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठवा निर्जरा और सातवां मोक्ष। यह 7 तत्व हैं। और इन 7 तत्वों में यदि पुण्य पाप मिला दें तो यह 9 पदार्थ हो जाते हैं, जिसे हम अगले पाठ में उसको समझेंगे। देखें, जीव तत्व। जीव तत्व किसे कहते हैं? तो जो जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव तत्व कहते हैं। अजीव तत्व किसे कहते हैं? तो सीधा सीधा जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव तत्व कहते हैं। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? तो शब्द ही बता रहा, आश्रव मतलब होता है आना। तो कर्मों के आने को आश्रव तत्व कहते हैं। बंध तत्व किसे कहते हैं? तो कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों में दूध पानी की तरह मिल जाना, उसे बंध तत्व कहते हैं। संवर तत्व किसे कहते हैं? तो कर्मों का आना रोकना संवर तत्व कहलाता है। अर्थात कर्मों का रोकना संवर तत्व है, कर्मों का आगमन रोकना संवर तत्व कहलाता है। निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? तो एक देश कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, उसे निर्जरा तत्व कहते हैं। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? तो आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक हो जाना, समस्त कर्मों का अलग हो जाना, वही मोक्ष तत्व कहलाता है। तो कितने तत्व हो गए? 7 तत्व। फिर से देखें, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और 7वां मोक्ष तत्व। एक संक्षिप्त उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि एक कक्ष है, वह है अजीव तत्व, और बाहर बहुत से जीव हैं, वह है जीव तत्व। बहुत से श्रावक खड़े हैं, वह हैं जीव तत्व। उसमें से 100 श्रावक हैं, उन 100 श्रावकों में 50 श्रावक अंदर आ गए, तो यह कहलाता है आश्रव तत्व। वह आकर उस दरी पर बैठ गए, यानी यह बंध तत्व। उनमें से 50 में से जो और बाहर 50 खड़े थे तो उनको बाहर द्वारपाल ने रोक दिया, यह कहलाता है संवर तत्व। 50 श्रावकों में से 25 श्रावक बाहर चले गए, यह कहलाता है निर्जरा तत्व। और पूरे कमरे में से जितने 25 बचे थे वो भी बाहर चले गए और पूरा कमरा खाली हो गया, कक्ष खाली हो गया, यह कहलाता है मोक्ष तत्व। तो एक संक्षिप्त ये दृष्टांत के द्वारा इन 7 तत्वों को हम समझ सकते हैं। तो यह 7 तत्व हैं जिसका ज्ञान एक जैन श्रावक को अवश्य ही होना चाहिए है। आदि जिणिंदम जयदु।